नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एग्ज़ाम टूर में। अभी हम लोग क्राउन के टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव का। इसमें हम लोग देखेंगे, पहला टेस्ट चल रहा है, एरण और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है। पहला प्रश्न है, एरण और नागदा किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, बताना है आप लोगों को। तो ये हो जाएगा मालवा संस्कृति के प्रमुख स्थल है। कौन कौन? तो एरण और नागदा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 2 नंबर, क्राउन बुक का है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन देखिए और आंसर कीजिए। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ए नंबर, नवपाषाण काल में हुआ था। खाद्यान्नों की कृषि शुरू कब हुई थी? तो खाद्यान्नों की कृषि नवपाषाण काल में शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 3 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न है 3 नंबर, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, प्रश्न दे रहा है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। आंसर करना है 4 नंबर प्रश्न का। तो ये भोपाल हो जाएगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भोपाल में। चलिए एक बार में याद करा देंगे पूरा प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ, बताना है। पूर्वपाषाण काल का, नवपाषाण काल का और मध्यपाषाण काल का किस क्षेत्र में विकास हुआ है, ये बताना है 5 नंबर प्रश्न का। तो नर्मदा घाटी में विकास हुआ है। पूर्वपाषाण, मध्यपाषाण और नवपाषाण काल का नर्मदा घाटी क्षेत्र में विकास हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ये आपको बताना है 6 नंबर प्रश्न का। तो ये बुर्ज होम हो जाएगा। गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। बुर्ज होम से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिलता है, आपको बताना है 7 नंबर प्रश्न का। तो ये नर्मदा घाटी से मिलता है। भारत में सर्वप्रथम मानव का मिलने का साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। 8 नंबर प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। तो ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भीमबेटका की गुफाएं, डी नंबर आंसर हुआ, अब्दुल्लारगंज रायसेन में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, प्रश्न कह रहा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, बताना है। तो ये हो जाएगा मेहरगढ़। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है, नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है। 10 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। नौदा टोली मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को क्या कहा जाता है, 11 नंबर प्रश्न है। तो ये हो जाएगा आहार संस्कृति। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न है, पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन दो जगह से प्राप्त हुए हैं। पशुओं को पालतू बनाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य किन 2 जगह से प्राप्त हुए हैं। 12 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये ए नंबर हो जाएगा, बगार एवं आदमगढ़ से। बागोड़ एवं आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कहाँ कहाँ से पशुओं के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है? बागोड़ एवं आदमगढ़ से। बागोड़ एवं आदमगढ़ से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मिलान करना है। भारतीय पुरातात्विक, चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित में से विभाग मंत्रालय के अधीन आता है या संलिप्त है। चलिए आंसर कीजिए आप लोग 13 नंबर प्रश्न का।
13 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा संस्कृति के अंतर्गत आता है, मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या है 14 नंबर। निम्न में से कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था या प्रचलित था? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राग ऐतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध था? चलिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये भीमबेटका हो जाएगा, प्राकृतिक चित्रकला के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध था। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है, बताइए। 15 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा बी नंबर, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन था? चलिए गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, आंसर कीजिए 16 नंबर प्रश्न का। तो ये गेहूं हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड्डी से बने आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये बताना है। 17 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए आप लोग। तो ये महदाह से प्राप्त हुआ है, महदाह से प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? हड्डी से बना आभूषण महदाह से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण काल, कांस्य और लौह युग का त्रिगुणी विभाजन किया गया था, बताना है आपको। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह पाषाण युगीन त्रियुगीन विभाजित किया गया था। चलिए देखिए 18 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये थॉमसन ने किया था। थॉमसन ने, किसके द्वारा किया गया था यदि पूछ रहा है तो थॉमसन ने। चलिए देखिए उस स्थल का नाम बताइए जहाँ से प्राचीनतम अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। अस्थाई जीवन के बारे में पूछा जा रहा है और उसका साक्ष्य मिला है, अस्थाई जीवन का प्रमाण या साक्ष्य मिला है। तो ये आपका हो जाएगा मेहरगढ़ से अस्थाई जीवन का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 20 नंबर। प्रश्न है गैरिक मृदभांड पात्र का काल निम्नलिखित में से किसमें रखा जा सकता है? किसे माना गया है या किसमें रखा जाता है, बताइए आप लोग। 20 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो 2000 से 1500 ईसा पूर्व, 2000 से 1500 ईसा पूर्व के काल को गैरिक मृदभांड पात्र का काल माना गया है। नवपाषाण युग की समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? नवपाषाण युग के समाप्ति के बाद सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ? 21 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो तांबा का प्रयोग हुआ था। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है प्रकाश, दायमाबाद एवं इनामा गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है? प्रकाश, दायमाबाद एवं इनामा गांव किस संस्कृति के प्रमुख स्थल है, बताना है आपको। 22 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा जोरवे संस्कृति का प्रमुख स्थल है। प्रकाश, दायमाबाद एवं इनामा गांव जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है ताम्रमल काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रख कर दफनाते थे? पूछा जा रहा है किस तरह रख के दफनाते थे। 23 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो उत्तर से दक्षिण की ओर रख के दफनाया करते थे। अगला प्रश्न है विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक कंकाल मिले हैं, आपको बताना है। विंध्य क्षेत्र से कहाँ पे सर्वाधिक कंकाल मिले हैं? चलिए 24 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो लेक हिया से मिले हैं, लेक हिया से मिले हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थान से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का भी शव
समाधान मिला है? बताना है किस स्थान से मानव के साथ साथ कुत्ते का भी समाधान मिला है, इसके बारे में आपको बताना है। इसका हो जाएगा बुर्ज होम से मिला है। मानव के साथ साथ कुत्ते का समाधान बुर्ज होम से मिला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक पूरा स्थल पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? किस स्थल से, निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल पर पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा संस्कृति तक के पूरा अवशेष प्राप्त हुए हैं? चलिए आंसर करना है आप लोगों को। प्रश्न संख्या 26 है, इसका आंसर कीजिए। तो ये मेहरगढ़ हो जाएगा। क्या होगा? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा? तो मेहरगढ़ हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 में क्या कह रहा है? 27 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है और आपको बताना है कौन सा सही है। सूची ए और सूची बी में मिलान करना है। जारवे संस्कृति के बारे में है, तो ये महाराष्ट्र में है। चलिए उसके बाद दे रहा है प्रश्न संख्या कितना है? 27 है, तो ये आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद दे रहा है कि मालवा संस्कृति, तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। आहार संस्कृति, तो ये आपका दक्षिण पूर्व राजस्थान से संबंधित है, एक हो जाएगा। प्रभास संस्कृति, तो ये आपका गुजरात से संबंधित है। अर्थात 1 का 3, 4, 1, 2 जिसमें होगा वहीं होगा, तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 है। 28 में कह रहा है पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। पूर्वी भारत का प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है, तो चिरांद हो जाएगा, चिरांद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न देखेंगे। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ कब से हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 29 है। तो मध्य पाषाण काल से हुआ था। उत्खनित प्रमाण के अनुसार पशुपालन का कार्य कब से शुरू हुआ? तो मध्य पाषाण काल से शुरू हुआ। राख का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? राख का टीला पूछा जा रहा है आपसे। 30 नंबर प्रश्न है, तो ये हो जाएगा संगन कुल्लू, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा, संगन कुल्लू। नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नावदा टोली का उत्खनन किसने किया था? 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए 31 नंबर प्रश्न बताइए। तो ये सी नंबर आंसर होगा, HD सांकलिया ने किया था। HD सांकलिया ने किया था नावदा टोली का उत्खनन। अगला प्रश्न है 32 नंबर। निम्नलिखित में से किसको चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? किसे चारकोलिथिक युग भी कहा जाता है? 32 नंबर प्रश्न आंसर करें। तो ये ताम्रपाषाण युग को, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले, तो ये हो जाएगा बी नंबर, दमदमा से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं और इस सेट का लास्ट प्रश्न है 34 नंबर। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले वो स्थान है। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन का प्रमाण जहाँ से मिले वह स्थल है। 34 नंबर प्रश्न का आंसर कीजिए। तो ये हो जाएगा आदमगढ़ से मिले हैं, आदमगढ़। नमस्कार दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।